मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, स्मार्ट कला रिवीजन के सीरीज़ को जारी रखते हुए आज की वीडियो में भी हम स्मार्ट कला रिवीजन से प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रश्न है, विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है वादा करना, उसकी मौलिकता, अपील की योग्यता और उसकी व्यावसायिकता। तो दोस्तों, विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वादा करना। क्या उद्देश्य है? वादा करना। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर अलग से स्थित है। ये कहाँ स्थित है? जगमोहन के सामने, गर्भगृह के दक्षिण की ओर, गर्भगृह के उत्तर की ओर और गर्भगृह के पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप जगमोहन के सामने स्थित है। कहां स्थित है? जगमोहन के सामने। अगला प्रश्न है, कश्मीरी शैव दर्शन से प्रभावित कलाकार है। प्रश्न है, कश्मीरी शैव दर्शन से प्रभावित कलाकार है त्रिलोक कौर, जी.आर. संतोष, जे. स्वामीनाथन और पी.एन. काचरू। तो बताइए दोस्तों, कश्मीरी शैव दर्शन से कौन से कलाकार प्रभावित हैं? तो कश्मीरी शैव दर्शन से जी.आर. संतोष प्रभावित है। कौन प्रभावित है? जी.आर. संतोष। अगला है, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग ए सरफेस। यह कथन किसका है? प्रश्न है, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग सरफेस। यह कथन किसका है? गोया का, मानी का, देगा का और जॉर्ज सोरा का। तो दोस्तों, यह कथन जॉर्ज सोरा का है। किसका है? जॉर्ज सोरा का। निम्नलिखित में से किसमें सीसी एक मापन इकाई है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक सीसी मापन इकाई है? इंटरनेट पर, रेडियो विज्ञापन में, आउटडोर विज्ञापन में और समाचार विज्ञापन में। तो दोस्तों, समाचार विज्ञापन में सीसी एक मापन इकाई है। किसमें? समाचार पत्र में। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? इंटेग्लियो, रेज्ड सरफेस प्रिंटिंग, रोटाग्रेव्यूर और प्लेनोग्राफी। तो दोस्तों, लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह प्लेनोग्राफी होती है। कैसी होती है? प्लेनोग्राफी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बलुए पत्थर से, चूना पत्थर से, जिप्सम से और संगमरमर पत्थर से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से। ओडियन सिनेमा दिल्ली का भी चित्र किसने बनाया? प्रश्न है, ओडियन सिनेमा दिल्ली का भी चित्र किसने बनाया? आशीष कुमार हल्दार ने, के.जी. सुब्रमण्यम ने, धर्मेंद्र कुमार ने और सतीश गुजराल ने। तो दोस्तों, ओडियन सिनेमा दिल्ली का भी चित्र सतीश गुजराल के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? सतीश गुजराल के द्वारा। अगला है, लिथोस्टोन पर रेखांकन के पश्चात वॉशआउट घोल फैलाया जाता है ताकि पत्थर चिकना हो जाए, रेखांकन का काला रंग बाहर आ जाए तथा ग्रीस पत्थर में बैठ जाए, रेखांकन की छवि पत्थर में कर्व हो जाए और पत्थर अधिक संवेदनशील हो जाए। तो दोस्तों, लिथोग्राफ स्टोन पर रेखांकन के पश्चात वॉशआउट घोल इसलिए फैलाया जाता है कि रेखांकन का काला रंग बाहर आ जाए और ग्रीस पत्थर में बैठ जाए। प्रश्न है, कुषाण सम्राट कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? प्रश्न है, कुषाण सम्राट कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली,
भारतीय संग्रहालय कोलकाता, लाहौर संग्रहालय पाकिस्तान और राजकीय संग्रहालय मथुरा। तो दोस्तों, कनिष्क की प्रतिमा राजकीय संग्रहालय मथुरा में रखी गई है। कहां रखी हुई है कनिष्क की प्रतिमा? राजकीय संग्रहालय मथुरा। अगला प्रश्न है, द स्क्रीन के चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न है, द स्क्रीन के चित्रकार का नाम बताइए। एडवर्ड मुंक, जेम्स एंसर, फ्रांस हॉल और सल्वाडोर डाली। तो द स्क्रीन के चित्रकार है एडवर्ड मुंक। कौन है द स्क्रीन के चित्रकार? एडवर्ड मुंक। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किए? प्रश्न है, अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किए? 1900 से 1901, 1901 से 1904, 1904 से 1908 और 1905 से 1910। तो दोस्तों, अपने ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने 1901 से लेकर 1904 तक कार्य किया। कब? 1901 से लेकर 1904 तक। किसके लिए? पिकासो ने अपने ब्लू पीरियड के लिए। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कोलकाता, जेजे स्कूल ऑफ मुंबई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो दोस्तों, देवी प्रसाद राय चौधरी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में अध्यापक थे। किसमें? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में। अगला है, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिला है, या प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? अजंता गुफा से, लोमस ऋषि गुफा से, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर से और बादामी की गुफाओं से। तो दोस्तों, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य लोमस ऋषि गुफा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त है? लोमस ऋषि गुफा से। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पर शाही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? प्रश्न है, समाचार पत्र पर शाही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? ऑप्शन है, सतीश गुजराल ने, बी मुखर्जी ने, एम.एफ. हुसैन ने और चक्रवर्ती ने। तो दोस्तों, समाचार पत्र पर शाही से स्प्लैश फ्रंट पेज एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? एम.एफ. हुसैन के द्वारा। अगला प्रश्न है, जापानीज वॉर गॉड की मूर्ति किसने बनाई? प्रश्न है, जापानीज वॉर गॉड की मूर्ति किसने बनाई? पिकासो ने, माइकल एंजेलो ने, पाब्लोजी ने और मैरिनो मैजिनी ने। तो दोस्तों, जापानीज वॉर गॉड जो मूर्ति है वो पाब्लोजी ने बनाई है। किसने? पाब्लोजी ने। निम्नलिखित उत्पादों में प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पादक को पहचानिए। प्रश्न है, निम्नलिखित उपादानों में प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पाद को पहचानिए। मोल्डिंग, गाउच, एचिंग और वीविंग। तो दोस्तों, इसमें प्रिंट मेकिंग से संबंधित तत्व है एचिंग। क्या है? एचिंग। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? प्रश्न है, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? ऑफसेट लिथोग्राफी, सॉफ्ट ग्राउंड रिलीफ एचिंग और शुगर लिफ्ट एचिंग। तो दोस्तों, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा पब्लिक लाइब्रेरी कहां स्थित है? प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए प्रख्यात रजा पब्लिक लाइब्रेरी कहां स्थित है? श्यामपुर, कानपुर, रामपुर और बिलासपुर। तो दोस्तों, रजा पब्लिक लाइब्रेरी रामपुर में स्थित है। कहां स्थित है? रामपुर में। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी का विक्रय करने के लिए
प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है। स्पर्धा, उत्पाद, सेवा और विचार। तो दोस्तों, प्रमोशन स्पर्धा के लिए एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है। किसके लिए? स्पर्धा के लिए। और ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्थान किस रूप में किया जाता है? प्रश्न है, ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्थान किस रूप में किया जाता है? छोटा करके, ऊपर का हिस्सा नीचे करके, उल्टा या हूबहू? तो दोस्तों, ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्थान हूबहू किया जाता है। कैसे करते हैं? हूबहू। अगला है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने सिटी एट नाइट सीरीज, क्या है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने सिटी एट नाइट सीरीज किस माध्यम से बनाई? जल रंग से, तेल रंग से, एक्रेलिक से और मिक्स्ड से? तो दोस्तों, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने सिटी एट नाइट सीरीज जल रंग माध्यम से बनाया है। महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था? जोधाबाई, जानकीबाई, अवंतीबाई और पुतलीबाई? तो महात्मा गांधी की मां का नाम पुतलीबाई था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, बिल क्लिंटन और डब्ल्यू जॉर्ज बुश? तो दोस्तों, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। कला की आध्यात्मिकता किसकी पुस्तक है? प्रश्न है, कला की आध्यात्मिकता किसकी पुस्तक है? लियोनार्ड, कैंडेस्की, रस्किन और लेजे? दोस्तों, कला में आध्यात्मिकता कैंडेस्की की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? कैंडेस्की की। क्या चीज? कला में आध्यात्मिकता। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? प्रश्न है, भारत में प्रकाशित सर्वप्रथम समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बंगाल गजट और स्टेट्समैन? तो दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम प्रकाशित अखबार बंगाल गजट है। कौन सा है? बंगाल गजट। और इसके संस्थापक जेम्स अगस्त इक्की थे। अगला है, बसावन किस शैली का राज दरबारी चित्रकार था? या बसावन किस शैली का चित्रकार था? पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी और पाल? दोस्तों, जो बसावन चित्रकार था वो मुगल शैली का चित्रकार था। किस शैली का? मुगल। भारत वर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहां हुई? प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहां हुई? मिर्जापुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा? तो दोस्तों, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर में हुई थी। अगला है, मैन विद डॉग के मूर्तिकार कौन है? प्रश्न है, मैन विद डॉग के मूर्तिकार कौन है? अगस्त रौंदा, अरस्टाइड, माइलोल, ध्रुव मिस्त्री और राघव कनेरिया? तो दोस्तों, मैन विद डॉग के मूर्तिकार ध्रुव मिस्त्री है। अगला है, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? माया और एस्टेक मूर्तिकला से, इट्रूस्कन मूर्तिकला से, अफ्रीकी मूर्तिकला से और भारतीय मूर्तिकला से? तो दोस्तों, हेनरी मूर जो थे वो माया और एस्टेक मूर्तिकला से प्रभावित थे। अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है, अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डब्ल्यू.जी. आर्चर, अजीत घोष, ए.के. स्वामी, ओ.सी. गंगोली? तो दोस्तों, अजंता म्यूरल्स के लेखक डॉक्टर अजीत घोष है। कौन है? अजीत घोष। किस ग्राफिक डिजाइनर ने ए डिजाइनर्स आर्ट पुस्तक लिखी? प्रश्न है, किस ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइनर्स
8 पुस्तक लिखी? मिल्टन ग्लेसर, पाउला शेर, पॉल रैंड और स्टीवन हेलर। तो दोस्तों इनमें से पॉल रैंड ने ए डिजाइनर्स आर्ट पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, विकास भट्टाचार्य जी ने किस वाद में चित्रणकार किया? प्रश्न है, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रणकार किया? अति यथार्थवाद, घनवाद, दादावाद और अभिव्यंजनवाद। तो विकास भट्टाचार्य ने अति यथार्थवाद पर चित्रण किया। किस पे? अति यथार्थवाद पर। मिनिमल आर्ट नामक शब्द को किसने गढ़ा? प्रश्न है, मिनिमल आर्ट नामक शब्द को किसने गढ़ा? विलियम आप्रेन ने, रिचर्ड वोल्हेम ने, हेनरी माथिस ने और जॉन मैक्सवेल ने। तो दोस्तों मिनिमल आर्ट को रिचर्ड वोल्हेम ने गढ़ा था। किसको? मिनिमल आर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वतोभद्र शैली का मंदिर कौन सा है? प्रश्न है, सर्वतोभद्र शैली का मंदिर कौन सा है? नचना कुठारा मंदिर, तिगवा स्थित कंकाली देवी मंदिर, देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर और भीतरगांव स्थित ईंटों का मंदिर। तो दोस्तों इसमें से सर्वतोभद्र शैली का मंदिर है देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर। कौन सा? देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर सर्वभद्र शैली का मंदिर है। अगला फिल्म है, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर है? प्रश्न है, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के ऊपर बनाई गई? डीपी राय चौधरी, एमएफ हुसैन, अंजलि इला मेनन और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों रंग रसिया फिल्म जो है वो राजा रवि वर्मा पर बनाई गई है। किस पे? राजा रवि वर्मा। अगला है, ब्लैक स्क्वायर पेंटिंग किसकी है? प्रश्न है, ब्लैक स्क्वायर पेंटिंग किसकी है? मोंद्रियान की, पिकासो की, जैक्सन पोलाक की या काजिमिर मालेविच की? दोस्तों ब्लैक स्क्वायर पेंटिंग जो है काजिमिर मालेविच की है। अगला है, महमूद गवा का मदरसा बहमनी सुल्तान के अंतर्गत क्षेत्रीय भारत इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह स्मारक कहाँ स्थित है? गुलबर्गा में, बीजापुर में, विदर्भ में और औरंगाबाद में। तो दोस्तों महमूद गवा का मदरसा जो है वो विदर्भ में स्थित है। अगला प्रश्न है, संत रैदास के गुरु का नाम बताइए। रामानंद, कबीरदास, शंकरदेव और कोई नहीं। तो संत रैदास के गुरु हैं रामानंद। कौन है? रामानंद। 7वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया? प्रश्न है, 7वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया? रेम्ब्रा ने, फ्रांस हाल ने, जैन स्टीन ने और वर्मियर ने। तो दोस्तों 7वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर फ्रांस हाल ने बनाया था। किसने? फ्रांस हाल ने। कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है? प्रश्न है, कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है? नंदलाल बोस की, यामिनी राय की, आसित कुमार हल्दर की और पारितोष सेन की। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति जो है नंदलाल बोस की है। किसकी है कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति? नंदलाल बोस की। फैज अहमद फैज कौन था? मुगल बादशाह, मुगल सेनापति, शायर और गायक। तो दोस्तों फैज अहमद फैज जो थे वो एक शायर थे। कौन थे?